आईना कहने को तो हमें हमारा अक्स दिखाता है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो आईना अपने आप में एक पूरी दुनिया है जिसे इसकी ताकत का अंदाजा है, और जो इसे इस्तेमाल करना जानता है उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं। मेरा नाम शालिनी है, फॉर शॉर्ट शैली। मैं और मेरी रूममेट श्रेया, हम दोनों का अपना अपना ब्यूटी व्लॉग चैनल है। कभी कभी हम साथ में भी रील्स बनाते हैं, लेकिन अभी हमारे इतने फॉलोअर्स नहीं है कि हमें सेलिब्रिटी कहा जा सके। हमें कई लोगों ने कहा था कि हम अपना घर बदल लें, क्योंकि हमारा घर काफ़ी कंजस्टेड था और वीडियो की क्वालिटी इसके बैकग्राउंड की वजह से काफ़ी डल आती थी। हम काफ़ी दिनों से एक नया घर ढूंढ रहे थे और खुश नसीबी से मेरी एक फ्रेंड ने हमारे लिए एक घर ढूंढ भी लिया। दरअसल वो उसी घर में रहती थी, लेकिन अब वो दूसरे सिटी मूव कर रही थी, इसलिए उसने हमें वो घर रेंट पर लेने के लिए कहा। हम घर देखने के लिए उसकी गाड़ी में चल पड़े। रास्ते में उसने हमें घर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताई। घर की ओनर मिसेस वर्मा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और हमें ऊपर के फ्लोर पर रहना था। हमें उनसे मिलने की या बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पेमेंट ऑनलाइन होनी थी। घर में लड़के अलाउड नहीं थे और मिसेस वर्मा की सख्त हिदायत थी कि घर के मेन हॉल में कोई आईना नहीं होना चाहिए। हमने इसकी वजह पूछी तो उसने कहा उसे इसकी वजह तो नहीं पता, लेकिन जब तक वो यहाँ रही उसने छोटे से छोटा आईना भी हॉल में नहीं लगाया। मुझे और श्रेया को ये शर्त काफ़ी अजीब लगी, लेकिन घर काफ़ी खूबसूरत था और मेरी फ्रेंड ने कहा था कि ओनर हमें कभी परेशान नहीं करेगी, इसलिए हमने वो घर ले लिया। 2 दिन बाद जब हमने घर शिफ्ट कर लिया, तब हमने एक बड़ी अजीब सी चीज़ नोटिस की। घर के हॉल में एक बड़ा सा आईना लगा हुआ था। ये कमाल है, मुझे लगा था घर के ओनर को आईने से दिक्कत है, लेकिन ये आईना उन्हीं की तरफ से वेलकम गिफ्ट था। वेलकम गिफ्ट में आईना? हमने ज़्यादा सोचा नहीं और अपने अपने काम में लग गए। तभी श्रेया ने मुझसे टाइम पूछा। ओए, टाइम क्या हो रहा है? 11:20। ठीक है। मैंने आईने का फ्रेम देखा, काफी नया था, जैसे अभी अभी खरीद कर लाया गया हो। मैं आईने में अपना अक्स देखने लगी। वाह, कितनी प्यारी लग रही है। आज एक रील तो बनती है। मैं अपना फ़ोन निकालना चाहती थी ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन जाने किस वजह से मैं बस खुद को देखे जा रही थी। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं सोच क्या रही थी। और फिर मैं गुनगुनाने लगी। शैली, शैली। हाँ? मेरा ध्यान श्रेया की आवाज़ पर गया। तू कब से यहाँ खड़ी है? मैंने अपना रूम समेट भी लिया और तू बस, अरे अभी तो खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे। कहते हुए मैंने अपना फोन निकाला और ये क्या, 11:40 हो रहे थे। क्या ये मेरी नज़र का धोखा था या वाकई मैं पिछले 20 मिनटों से इसी आईने के सामने खड़ी थी? श्रेया मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी, लेकिन मैं उससे क्या कहती। मैं चुपचाप अपना रूम साफ करने चली गई। रात में हम दोनों काफ़ी थक गए थे, इसलिए हम दोनों जल्दी ही खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। लगभग आधी रात में जब मेरी नींद पल भर के लिए खुली तो मैंने देखा मेरे बिस्तर के ठीक सामने कोई खड़ा था। मैं अब भी नींद में थी। मैं पलकें झपकाने लगी, अपनी आंखें मली ताकि मैं क्लियर देख सकूं, और मैंने देखा मेरे सामने एक परछाई, शायद किसी टीनेज लड़के की थी, खड़ी है, जो धीरे से हवा में धुआं हो गई। मेरी धड़कन पल भर के लिए थम सी गई, लेकिन मैंने खुद को समझाया। थकान और नींद में मैं कुछ भी इमेजिन किए जा रही थी। मैं उठकर किचन में गई
और एक गिलास में पानी लेकर पीने लगी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, जो मुड़कर हॉल में चला गया। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन डर और रात का अंधेरा, ऐसे में अजीबोगरीब चीज़ें दिखना और महसूस होना आम बात है। मैंने ग्लास रखा और वापस अपने कमरे की ओर चल दी, जो कि हॉल के किनारे में था। मैं नज़र नीची करके कमरे की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन मैंने आंखों के किनारे से फिर से एक परछाई देखी। मैंने धीरे से आईने पर नज़र डाली और आईने पर मेरे अक्स के ठीक पीछे बालकनी में वो परछाई खड़ी थी, जो पल भर में ही बालकनी से नीचे गिर गई। मैं दौड़कर बालकनी में गई और नीचे देखा, नीचे कुछ भी नहीं था। मुझे ढूंढ रही हो? मैंने डरते हुए पीछे देखा और मेरे सामने वो खड़ा था। उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।